नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा, अब जैसे कि आप सबको पता है कि मेरी लड़की, मेरी डॉटर का भी एक चैनल है, अनन्या के नाम से वो चैनल है उनका। उसमें वो इंग्लिश में बात करती हैं और कुछ मेरी ही तरह किस्से कहानियाँ, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हैं। अब इस बार जो इस हफ्ते उन्होंने वीडियो निकाला है, उन्होंने बात करी है अपने बहुत ही निजी एक्सपीरियंस की और ये बात शेयर करी है लोगों से कि ऐसा क्यों है कि उनके कोई फ्रेंड्स नहीं हैं। तो ये वीडियो बनाने से पहले मैं उनका वीडियो सुन रही थी क्योंकि अभी ही अपलोड हुआ है। तो बात तो उसने बहुत हल्के फुल्के में करी है, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ हुई सुनकर उस वीडियो को। ऑब्वियसली क्योंकि बहुत बड़ा कारण कि हर आदमी चाहता है कि उनके दोस्त हों, ऐसे लोग हों उनके आसपास जिनको वो पसंद करते हैं, जिनके साथ वो उठना बैठना पसंद करते हैं, घूमना फिरना पसंद करते हैं, यानी कि दोस्त। सभी की इच्छा होती है। तो शी हैज़ बीन वेरी अनलकी इन दैट रिगार्ड। और जितनी भी मैं ज्ञान की बातें कर लूँ, एट द एंड ऑफ द डे मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाई हूँ, या ये मैं नहीं बता पाई हूँ कि ऐसा क्यों है। तो मैं थोड़ा कोशिश कर रही थी कि जो उन्होंने वीडियो बनाया है उसके कुछ इंस्टेंसेस आप लोगों को बताऊं और ये जानने की ये पता करूं कि क्या आप लोगों के साथ या आपके बच्चों के साथ भी ऐसा हो रहा है या होता है कि सिर्फ हम ही एक अजूबा हैं। अब मैं अपनी बात बताती हूँ। जब मैं छोटी थी, स्कूल डेज और कॉलेज डेज या कोई भी टाइम को ले लीजिए, तो मेरे दोस्त हर एज में थे। मैं स्कूल में काफ़ी पॉपुलर थी और बहुत बड़ा ग्रुप हुआ करता था हमारा, जिसमें ऑफ कोर्स कई बार ये ज़रूर मैं कह सकती हूँ कि पता नहीं चलता था कि आपके खास कौन है, क्योंकि आप एक जनरली आपकी सबसे दोस्ती थी, बहुत सारों से दोस्ती थी। ये ज़रूर था कि लोग आपकी कंपनी एंजॉय करते थे, लाइक मेरी कंपनी लोग एंजॉय करते थे और उस हिसाब से हमारी दोस्ती काफ़ी गहरी थी बहुतों के साथ, और कुछ के साथ ज़्यादा ही गहरी थी, और वो आज तक भी है। एक्चुअली स्कूल डेज की बात कर रही हूँ। और वहीं जब बड़े हुए, जैसे जैसे बड़े हुए, कॉलेज गए या उसके बाद जहाँ काम वाम शुरू किया, वो भी शादी के बाद तो कैसा होता है कि आप जिस घर में जाते हो, फिर हस्बैंड के जो फ्रेंड्स होते हैं तो उनकी बीवियों के साथ भी सब जगह मेरी दोस्ती अच्छी रही। मैंने कभी वो चीज़ मिस नहीं करी कि मेरे कोई दोस्त नहीं है या कोई ऐसा नहीं है जिसके ऊपर मैं डिपेंड कर सकूं, या जो घर की पंचायत होती है, सुबह शाम की तकलीफ़ें होती हैं, वो किसी के साथ शेयर करने में मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई है ही नहीं जिसके साथ शेयर करूं। तो आई हैव बीन लकी इन दैट रिगार्ड। ये दूसरी बात है कि इन रीसेंट टाइम्स थोड़ा फ्रेंड्स ने या फ्रेंडशिप्स ने मुझे कच्चा दिया है, बट इट्स ओके, अगेन इट्स लाइफ, और सबकी अपनी अपनी होती हैं प्रायोरिटीज, अपने हिसाब से सब सोचते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड, मैं अपनी बच्ची की बात करूं, उसके साथ कुछ अजीब ही रहा है। सोचती हूं तो स्कूल में बचपन से ही उसकी दोस्ती है ही नहीं किसी से खास। कितनी बार वो दुखी हो जाती है इस बात को लेकर, और कितनी बार ऐसा होता है कि मैं सोचती हूँ, डिफाइन करने की कोशिश करती हूँ कि क्यों ऐसा है, और कोई ना कोई कारण ज़रूर बताने की कोशिश करती हूँ या उसका दिल बहलाती हूँ कि भाई शायद इस वजह से है या उस वजह से है। लेकिन ज़्यादा करके तो मुझे भी नहीं पता कि क्यों है, क्योंकि वो बहुत अच्छी लड़की है, दिल की बहुत अच्छी है, सामने से सबको मदद करने के लिए तैयार रहती है और करती भी है, आउट ऑफ द वे जाके लोगों को मदद करती है। लेकिन फिर भी समहाउ कोई ऐसा नहीं है उसके साथ जो जुड़ा हो हमेशा बचपन से। और जब वो थोड़ा बड़ी हुई हैं तो एक नहीं होता कि जैसे मुझे ये भी कई बार लगा है, मैंने उसको कई बार ये बात बोली भी है कि वो जिस फ्रेंड जिनको अपना दोस्त बनाना चाहती है, वो एक्चुअली वैसे नहीं है जिनको वो पसंद करेगी अंदर से। तो एक एग्जाम्पल देती हूँ। माई डॉटर,
बहुत ज़्यादा थोड़ा रिजर्व हैं, थोड़ा शांत हैं और थोड़ा सोशली ऑकवर्ड भी हैं। ऐसा नहीं है कि सोशली बहुत ज़्यादा जल्दी उनकी बैटरी ख़त्म हो जाती है, सोशल बैटरी। तो जब वो स्कूल में थी तो मैं इनको हमेशा बोलती थी, या कई बार बोला है मैंने, कि कुछ लड़कियां थीं जो इनके जैसी थीं। मैं बोलती थी इनको कि ये लड़की तुम्हारे साथ अच्छी जमेगी। लेकिन इनको कैसा था कि इनको अट्रैक्ट पॉपुलर ग्रुप, क्योंकि क्या होता है, पॉपुलर गर्ल्स जो होती हैं स्कूल, जैसे मीन गर्ल्स में दिखाते हैं, तो जो पॉपुलर ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है, सब उनको वाह वाह करते हैं, उनके आगे पीछे घूमते हैं, तो इनको भी वो ग्रुप अट्रैक्ट करता था। तो इन्होंने ऐसा किया कि उस ग्रुप में एक पार्ट बन गई। अब वो सिग्निफिकेंट पार्ट थी कि नहीं थी वो एक दूसरा सवाल है, या वहां रहने से इनको कोई मजा आ रहा था कि नहीं, वो भी एक दूसरा सवाल है। क्योंकि मैंने देखा है कि उस ग्रुप के साथ जब भी इन्होंने स्लीप ओवर्स या नाइट आउट्स जो भी किए हैं, ये दूसरे दिन एकदम थकी और परेशान घर आई हैं। और ये तो चलिए एक पार्ट हो गया। फिर भी आप सोचते हो ना कि चलो ये लोग जो जिनके साथ आपने स्कूल डेज बिताए हैं, जिनके साथ आप उठे बैठे हो, वो आपके दोस्त हैं, तो जो कुछ ना हो तो कुछ खास ओकेजन में तो वो लोग आपको याद करेंगे, खास करके बर्थडेज में। तो और ऐसा नहीं कि मैंने इनका कोई भी बर्थडे मिस किया, मैंने हर बर्थडे इनका मनाया है, जिसमें आप कहें तो 16th बर्थडे बहुत ह्यूज था, 18th बर्थडे सरप्राइज था, जिसमें मैंने इनकी खास दोस्तों को, जो मुझे लगता था खास है, उन्हें इनवाइट किया था। और 21st बर्थडे कोविड के समय था, तो ऑस्ट्रेलिया में उस वक्त ऐसा था कि भाई सिर्फ 5 किलोमीटर के रेडियस पे जितने लोग हैं आसपास में मिल सकते हैं, और उसमें भी नंबर्स थोड़ा सीमित नंबर्स थे। तो मैंने ऐसी कोशिश करी थी कि जो इनके खास इक्का दुक्का लोग हैं उनको मैं सरप्राइज दूं इनको, और उनको इनवाइट करूं, और वो घर पे आए और इनसे मिलें। तो चूंकि 21वां बर्थडे था, तो मुझे ऐसा भी था कि चलो अगर कोई नहीं भी आ पाएगा तो कुछ नहीं, कुछ तो फूल तो भेज देगा, क्योंकि इट्स सच अ बिग थिंग, लाइक इट्स 21st बर्थडे। पर जितनी लड़कियों को मैंने इनवाइट किया था, ये सोच कर कि इनकी खास हैं, उनमें से एक जिसको मैं कह रही हूँ, जो सही में खास समझती हूँ उसको, थोड़ा बहुत जो भी है, उसने इस चीज़ को रिकग्नाइज किया। वो आ नहीं पाई थी क्योंकि वो उस 5 किलोमीटर रेडियस के बाहर थी, पर उसने सामान भिजवाया था, तो विच वॉज अ वेरी गुड जेस्चर कि आप दरवाज़ा खोलो तो सामने कुछ गिफ्ट रखा है। 21st बर्थडे, इट्स अ बिग थिंग। और एक अनएक्सपेक्टेडली एक फ्रेंड आई थी, पर एक और फ्रेंड जिसको ये काफ़ी खास समझती थी या समझती हैं, अब पता नहीं क्या स्टेटस है उसका, लेकिन उसने बहुत पास रहती है, लेकिन चलो आ तो वो नहीं पाई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसने विश भी किया टाइम पे और कुछ भेजा भी। कुछ नहीं तो फूल या कार्ड कुछ भी भेज सकती थी, बहुत पास रहती थी, किसी से ड्रॉप करवा सकती थी, जस्ट टू एक्नॉलेज दैट इट वाज हर 21st। मुझे तकलीफ हुई थी। और दूसरी चीज़ मैंने ये भी नोटिस करी कि जितना भी होता है सेलिब्रेशन या जो भी होता है, वो चूंकि मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ और लोगों को इनवाइट करती हूँ, इसलिए होता है। जबकि वहाँ ऐसे लोग हैं कि जिनको कुछ नहीं करना पड़ता, फिर भी उनके आगे पीछे लोग घूमते रहते हैं। बर्थडेज होते हैं तो उनके वीडियोस बनते हैं, उनके कोलाजेस बनते हैं, और दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। लेकिन मेरी बिटिया के साथ कभी ऐसा नहीं होता। बर्थडे हो या कोई भी खास ओकेजन हो, उसको ज़्यादा कोई कुछ कमेंट भी नहीं करता है किसी चीज़ में। जबकि अगर आप मेरी लड़की को देखें या मेरी बिटिया को देखें, तो मेरे हिसाब से वो बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की है, खूबसूरत भी उतनी ही है। ऐसा नहीं है कि कोई कमी है या कोई कारण हो कि जिसकी वजह से उनको लोग पसंद ना करें। तो फिर ये सोचने में कई बार मैं मजबूर हो जाती हूँ, ये कि कई बार ये डिस्कशन हम दोनों के बीच में भी होता है कि ऐसा क्यों है। और जब सोचने बैठो तो कई बार लगता है कि शायद कहीं मेरी वजह से भी हो सकता है। ये मैंने उसको कई बार बोला है, सही है कि गलत पता नहीं, क्योंकि वो मुझसे बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो मुझे ऐसा लगता था, कई बार मैंने ये बात भी बोली है कि हो सकता है कि क्योंकि दोस्त या जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं वो कैसे बनते हैं,
तभी खासकर बनते हैं जब आप अपने दिल की बातें एक दूसरे से शेयर करते हो, डीप डार्क सीक्रेट्स जो हर उम्र में लोगों के होते हैं। कुछ नहीं तो छुटपुट लड़कों को लेके या जो भी आपको पसंद है, क्रशेस को लेके या व्हाटएवर होता है, ठीक है। तो वो बातें आप जिससे शेयर करते हो उसके साथ आप डेफिनेटली क्लोज होने लगते हो, और फिर आपके पास रोज़ वो गॉसिप करने के लिए आप उसको फ़ोन करते हो, बातें करते हो, और ऐसे ही और कहीं आप रोज़मर्रा करके रहते हो आसपास, जो आप मिलते जुलते ज़्यादा हो, तो आपकी फ्रेंडशिप हो जाती है, गहरी फ्रेंडशिप। पर चूंकि हम और वो क्लोज इतने हैं तो ऐसा कभी कभी लगता है, चूंकि उसने कोई चीज़ किसी और से शेयर ही नहीं कभी करी, यूजली मुझसे ही कर ली सारी कोई भी बात, क्योंकि अब मैं जैसी हूँ तो कोई किसी चीज़ में उनको संकोच भी नहीं होता था, सब बात मुझसे हो जाती थी। और फ़ायदा ये होता था, मुझे पता होता था तो मैं उनको गाइड भी प्रॉपर कर देती थी। तो शायद वो एक कारण है कि लोग मतलब कहीं उनको कभी कनेक्ट ही नहीं हो पाए इससे। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि अपनी एज, जो इनकी एज के लोग हैं वो बड़े छिछोरे और बहुत ही मस्तीखोर या बहुत ज़्यादा थोड़े अलग टाइप के हैं। मस्ती उन लोगों की अलग टाइप की होती है, रात रात भर लोगों के साथ घूमना फिरना, वो सब ये अपने हिसाब से शायद अपनी एज से थोड़ा मैच्योर्ड हैं। इसकी वजह से हो सकता है कि वो चीज़ ही नहीं हुई। मुझे कई बार तकलीफ़ होती है जब मैं देखती हूँ तो लोग जैसे लड़कियाँ बाहर घूमने फिरने जाती हैं अपने सर्कल फ्रेंड्स के साथ, इनका ऐसा कुछ नहीं है। कोई सोशल सर्कल नहीं है, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, वहीं घर में काम पे जाओ वापस आओ। अगर कोई प्ले से कुछ प्रैक्टिस चल रही है तो आप उसके लिए जाओ जो आपका फोकस है, फिर घर आ जाओ। तो कभी समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों है। फिर किसी बात पे ये भी हुआ था कि किसी ओकेजन में ये बात हम कर रहे थे तो हमने कहा कि भाई, कहने लगी कि जो लोग हमें नहीं इनवाइट करते मैं उन्हें क्यों इनवाइट करूं। मैंने कहा बात तो सही है, लेकिन अगर उन्हें नहीं करोगी तो करोगी किसको। तो चाहे संकोच में या जो दिन तुम्हारा खास होता है, चाहे किसी और वजह से या किसी भी वजह से, चाहे मेरे इनवाइट करने से वो लोग आते हैं, तो वो दिन तो अच्छा बीत जाता है ना, लगता है कि दोस्त हैं तुम्हारे कोई। फिर दूसरी बात, इसमें पॉजिटिव मैं देखने की कई बार कोशिश करती हूँ तो एक चीज़ बड़ी पॉजिटिव नज़र आती है। एक बार मैं एक वीडियो देख रही थी, किसका, टेलर स्विफ्ट का। उसने एक किस्सा बताया। उसने कहा कि जब वो कॉलेज में थी तो सो कॉल्ड उसके जो फ्रेंड्स थे, उसका मन था कहीं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या कहीं मॉल में जाने का मन था। तो उसने सबको फ़ोन किया कि सुनो चलना है मॉल में, चलें मॉल में घूम के आते हैं। सब ने एक एक करके ना कर दिया कि नहीं यार हम बिज़ी हैं, होमवर्क है, ये है वो है। तो उसने कहा ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं। वो भी अपनी मदर से बहुत क्लोज, तो वो मदर के साथ फिर मॉल गई। सोचिए क्या देखा उसने मॉल में कि कहने का जो उनका ग्रुप था पूरा, वो सब एक साथ मॉल में घूम रहे थे। बस यही नहीं थी उसको, इनको किसी ने इनवाइट करने का सोचा नहीं था। और शायद उन लोगों ने ये सोचा था कि मना कर दिया है तो ये तो आएगी नहीं, तो वो लोग पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन ये तो अपनी मदर के साथ पहुंच गई तो सबको देख लिया। तो ये स्टोरी जब मैंने सुनी ना, तो मैंने अपनी लड़की को यही बोला कि राजे तू जो है ना फेमस होने के लिए पैदा हुई है। तू अनोखी है, तो फेमस हो जाएगी। तो इसलिए जितने भी ऐसी लड़कियां हैं जो फेमस होती हैं, वो सबके साथ ऐसा ही कुछ गुजरा होता है। तो ये मैंने हाफ क्लास फुल देख लिया। मैंने टेलर स्विफ्ट में अपनी लड़की को खोजा कि शायद कुछ डेस्टिनी कुछ ऐसा इंडिकेट कर रही हो, शायद आगे चल के इनका भयंकर कुछ नाम होने वाला हो कि इनके कोई दोस्त नहीं है और बाद में लोग पछताएं कि हे भगवान हम इनके दोस्त क्यों नहीं बने, है ना। एनीवेज, आज के दिन तो ये चीज़ एक तकलीफदायी है और हम इसको डिफाइन नहीं कर पाए हैं। सोचते ही रहते हैं कि क्या कारण होगा। कई बार मुझे ये भी लगता है कि शायद लोगों को इंटिमिडेट करती हैं, इन द सेंस क्योंकि दिखने में बहुत अच्छी हैं,
एंड शी इंटेलिजेंट हैं, बहुत सुलझी हुई बातें करती हैं, उल जलूल हरकतें कोई है नहीं, ना ज़रूरत से ज़्यादा कहीं कुछ पीना है, ना ज़रूरत से ज़्यादा घूमना पसंद है। तो शायद लोग इनकी जो प्योर इमेज है उससे थोड़ा परेशान रहते हैं, क्योंकि वो तो है रूड वर्ड्स यानी कि गंदे शब्द कभी यूज़ नहीं करती हैं, ना कभी किए हैं, सिर्फ अगर स्क्रिप्ट में होगा तो करेंगी। स्कूल में तो इनफैक्ट इनके सामने लोग भी घबराते नहीं थे, लोग हिचकिचाते थे रूड वर्ड्स यूज़ करने में इनके सामने, क्योंकि उनको लगता था अरे ये तो यार बड़ी प्योर सी है, इसका ख़राब हो जाएगा, क्योंकि हम लोग घर में कभी यूज़ नहीं करते और उनको पसंद नहीं है। मैं तो नॉर्मल वर्ड्स भी जो मुझे नॉर्मल लगते हैं वो भी मैं बोलती हूँ कई बार, तो कहती हूँ मम्मा दिस इज़ द रूड वर्ड, यू कांट यूज़ दैट, यू कांट से दैट। चल भैया जो भी है। तो शायद वो जो प्योर इमेज है वो लोगों को सेटल नहीं करती है, लोग अपने को उससे इन्फीरियर समझते हैं, या कहीं वो लगने लगता है कि अरे ये तो बड़ी सती सावित्री टाइप की हैं, इनके साथ कहाँ मस्ती, इनके साथ कहाँ उलझुल बातें हम कर सकते हैं, इनके साथ कहाँ गंदी बातें हो पाएंगी, या इनके साथ मैं अपनी अगर सीक्रेट शेयर करूँगी तो हो सकता है ये मुझे जज करे। आई डोंट नो, ऐसा लगता है, कई बार सोचती हूँ तो ऐसा भी लगता है, हो सकता है आई एम रॉन्ग। फिर कई बार ये भी लगता है क्योंकि सोशली इनकी बैटरी इतनी जल्दी डाउन हो जाती है, तो कहीं लोगों को पता है शायद, क्योंकि इनको कहीं किसी चीज़ के लिए इनवाइट नहीं मिलता है, विच इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर मी, वेरी अपसेटिंग और हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी। बट एनीवेज, वही कहते हैं ना, होगा इसके पीछे भी कुछ भला। हो सकता है यही इनकी किस्मत हो, यही अच्छा हो इनके लिए, जो भी है। अगर आप लोगों के पास इसका जवाब है तो ज़रूर बताएं कि ऐसा क्यों है, या उपाय है तो कि कैसे इसको सुधारा या चेंज किया जाए। किसी हद तक तो ये भी लगता है कि इनको चेंज करने की कोई इच्छा भी नहीं, बिकॉज शी इज़ वेरी कंफर्टेबल इन हर ओन स्पेस। बट जब लोगों को देखती हैं, घूमती हैं फिरते हैं लोग जो इनके जान पहचान के, जो कहने के लिए इनके दोस्त हैं, वो आपस में घूमते हैं और इनको कोई याद भी नहीं करता, तो तकलीफ तो होती है ना, किसी को भी होगी। तो दोस्तों के मामले में थोड़ा ही कमज़ोर या डिप्राइव्ड रह गई। तो ये जो जर्नी है मेरी लड़की की या मेरी बिटिया की फ्रेंडशिप्स की, थोड़ी तकलीफदायक है। अगर आपको उनके खुद की ज़ुबानी इसके बारे में जानना है या इसके बारे में सुनना है कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है फ्रेंडशिप को लेके, तो आप उनके वीडियो को देख सकते हैं। उनके चैनल का नाम है अनन्या, सिर्फ अनन्या टाइप करेंगे, ANANYA, तो उनका चैनल मिलेगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बोलती बहुत अच्छा है। मुझसे कुछ कम नहीं है, शायद मुझसे अच्छा ही बोलती हैं ज़्यादा। सुनिए उनको, पसंद करिए, सब्सक्राइब करिए उनके भी चैनल को, अच्छा लगे तो। और कमेंट यहाँ करिए, बताइए कि क्या कारण हो सकता है कि इस दौर से वो गुजर रही हैं, या क्यों ऐसा है कि उनके कोई दोस्त नहीं है। चर्चा चालू रखिए ना, और देखते रहिए बिंदास बातें, है ना, क्योंकि इस बार के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीक, बाय।